सभी को जय माता की। आज विषय ले आई हूँ साधना के विषय में। बहुत सारे भगत लोग बच्चे जो हैं साधना करते हैं अपने देवता की, पर साधना करने के साथ साथ उनको फल नहीं मिलता है। हमें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो रही है। और जब भी आप साधना करते हो, साधना क्या है और इसमें आपकी इतनी परीक्षाएं क्यों होती हैं, आपके जिस भी कार्य के लिए आपने साधना उठाई है वो कार्य पूर्ण ना होने के बाद हमारे शारीरिक कष्ट से हम परेशान हो जाते हैं, आर्थिक कष्ट से हम परेशान हो जाते हैं। कुल मिलाकर के सांसारिक चीजों से, सांसारिक व्यक्तियों से हमारा संपर्क टूटने लग जाता है। हर व्यक्ति को हम ढोंगी पाखंडी क्यों नजर आने लग जाते हैं। आखिर देवता अपने भगत की इतनी परीक्षा क्यों लेता है और क्या ये परीक्षा सही है, क्या ये हमारे भले के लिए है? तो इसी विषय में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जब भी कोई व्यक्ति, आप लगा लो हम लगा लो, साधना करने बैठते हैं तो साधना का मतलब समझते हैं। पहले साधना होती है स्वयं को साधना, यानी कि हमने स्वयं को साध लिया अपने आप को। जब भी हम किसी देवता का मंत्र लेकर के, जैसे मान लीजिए कि हमने 41 दिन की साधना उठाई, तो हम किसी देवता का मंत्र 41 दिन तक लगातार जाप करेंगे। लगातार जाप करने से हम ये इच्छा करते हैं, हम ये आशा करते हैं कि हमारा मंत्र जागृत हो जाए और देवता की हमें पूर्ण कृपा मिले। तो होता क्या है कि जैसे हम इस चीज को ऐसे समझते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं हम समुद्र की गहराई का, कि जिस प्रकार से समुद्र होता है ना, बड़ी गहराई होती है, उसको कोई माप नहीं सकता। और अगर कोई उसका मापन करने चले तो उसको देखो बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। अब जैसे आप किनारे से थोड़ा आगे जाते हो तो कम पानी होता है, कम गहराई होती है, उससे आगे चलते हो और ज्यादा गहराई। जब आप मध्य भाग में चले जाते हो, हृदय भाग में समुद्र के पहुंचते हो, तो वहां पे बहुत गहराई होती है। जब भी मध्य में समुद्र के कोई फंस जाए ना, तो उसको पीछे आने का रास्ता नजर आता है, ना ही उसको आगे जाने का रास्ता नजर आता है। वहां पे उसकी नैया जो है डोलने लग जाती है। उसको लगता है कि अब तो मैं मर गया, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। अब यहाँ से जाने का रास्ता कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे चारों तरफ अंधकार दिखाई दे रहा है। वही साधनाओं के समय होता है। जब भी आप कोई मंत्र जाप करने बैठते हैं तो देवता आपकी परीक्षा लेता है, क्योंकि देवता जब मंत्रमय हो जाए तभी आपके सभी कार्य पूर्ण होते हैं, तभी आपको देवता की कृपा मिलती है। तो इस प्रकार से जब आपका देवता मंत्रमय हो जाए, आपके ऊपर कृपा करे, उस कृपा की प्राप्ति के लिए जब आप साधना करते हो, तो साधना करते करते जब आप शुरुआती दौर में मंत्र लेते हो, किसी गुरु से दीक्षा लेते हो, गुरु सन्निधि में रह करके आप साधना कर रहे हो, तो शुरुआती दौर में बहुत अच्छे अनुभव होंगे आपके, बहुत अच्छा लगेगा। धीरे धीरे आप जैसे आपकी साधना गहरी होती जाएगी, आपकी साधना आगे बढ़ती चली जाएगी, आप बहुत ज्यादा अपने अंदर ऊर्जा इकट्ठी करने लगोगे, तो क्या है कि देवता आपकी परीक्षाएं शुरू कर देता है। कैसे शुरू कर देता है कि वो आपको आर्थिक संकट से घेर देगा, आपके शारीरिक कष्ट आपको आएंगे, सांसारिक चीजों से आप मोह भंग आपका हो जाएगा। हर रिश्ता आपको ये लगेगा कि वो पूजा पाठ से अगर आपको टोकता है, बिल्कुल आपको अचानक से ढूंढ आने लग जाएगा। आपको जो है नींद बहुत ज्यादा इसमें आती है जब भी साधना करते हो। बस बनता है कि 41 दिनों का समय इन छोटी छोटी चीजों को लेकर के जब आप साधना के माध्यम आगे बढ़ते हो, तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे आपकी परीक्षा खत्म होने लग जाती है। धीरे धीरे देवता आपके ऊपर कृपा भी करने लग जाते हैं। और जो बच्चे साधना कर रहे हैं, जो साधक साधनाएं कर रहे हैं, उनको कभी भी साधना का तुरंत फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। वो ये ना सोचे कि अभी मैंने 41 दिन साधना कर ली है, 21 दिन की साधना कर ली और मुझे तुरंत इसका फल प्राप्त नहीं। आपने अभी बीज बोया है साधना का, आप अभी साधना में बैठे हो, आप अपने देवता की शरणागति में आपने भजन किया है, तो भजन का फल तुरंत नहीं मिलता। जब आपकी शरीर की मलिनता दूर होती है, जब आपकी आत्मा की मलिनता दूर होती है, साधना के माध्यम से जब आप देख लेते हो कि आप मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, आर्थिक रूप से मजबूत होने लग जाते हो, जब आपका देवता मंत्र में हो जाए तो आपके ऊपर कृपा भी करता है।
अपनी साधना कर सकते हो। कई लोग क्या गलती करते हैं कि घर में निरंतर अखंड ज्योत उनके चलती रहती है। घर में निरंतर अखंड ज्योत कभी भी नहीं चलनी चाहिए। अगर घर में आप अखंड ज्योत निरंतर चलाते हो तो इससे क्या होता है, घर में बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां होती है जो कहीं ना कहीं अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई है, जिनका कहीं ना कहीं मोक्ष नहीं हो पाया है, जो कहीं ना कहीं अतरिक्त होकर के घूम रही है और हमारी पूजा पाठ का फल जो है हमें मिलने नहीं देती है, क्योंकि हमारे गोत्र से वो संबंधित करती है, हमारे शारीरिक क्रियाकलापों से वो संबंधित है, हमारे ही परिवार की वो है, तो वो अपने मोक्ष का रास्ता भी हमसे ही चाहती है ना। तो जब भी ये चीजें आप करने लग जाते हो, अखंड ज्योत अगर आपके घर में निरंतर चल रही है तो वो शक्तियां आपको जो है परेशान करेंगी। इसलिए कहा जाता है कि साधना केवल समय समय पर करें, पूर्ण रूप से करें, निरंतर जब भी आप कोई साधना उठा लेते हो, साधना किसी देवता का मान करते हो, नियमित आपको उसका थोड़ा ही भाग करना रहता है। आप एक माला से 2 माला ज्यादा जाकर स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि जब भी आप ज्यादा दान करते हो ना तो आपके शरीर में ऊर्जा बनती है, ऊर्जा से उष्णता माने गर्मी बनती है, गर्मी से आपको एलर्जिक समस्याएं होती है, बहुत सारी चीजें आपके शरीर में होने लग जाती हैं। तो साधना का अगर पूर्ण फल लेना है तो आप देवता पर चिल्लाए नहीं, देवता पर शंका नहीं करें, अपने मंत्र पर शंका नहीं करें, अपने देवता अपने मंत्र और गुरु पर सदा विश्वास करके चले, धैर्य करके चले, क्योंकि अगर आप धैर्य रखेंगे तो आपको साधना का फल अवश्य ही मिलेगा। तो ये जानकारी थी छोटी सी दिवाली काठियावाड़ी के चैनल पे आपको मिलेगी जानकारी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें ताकि नई जानकारी आप